अच्छा तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा है कि इस वक्त दुनिया में बहुत ज्यादा क्रिकेट चल रही है जिसके अंदर वेस्ट इंडीज और इंडिया का टेस्ट मैच है। पाकिस्तान का भी अभी टेस्ट मैच शुरू हो जाएगा 12 तारीख से। उसके अलावा वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा है जिसके अंदर अजीब सी कंट्रोवर्सी ना, इंडिया वालों को बस कोई कंट्रोवर्सी चाहिए होती है कि हम पाकिस्तानियों के खिलाफ ना कोई कंट्रोवर्सी बना दें। तो उन्होंने वो नतालिया बेग के खिलाफ कंट्रोवर्सी बना लिया, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ वेस्ट इंडीज वुमेन्स के कुछ क्रिकेटर इंडिया घूमने निकली थी पैदल, तो उसके ऊपर भी कुछ बात करेंगे। और साथ ही साथ अफगानिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज चल रही है, उसके ऊपर भी आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया टेस्ट मैच। आज दूसरा दिन मुकम्मल हो गया और इंडिया ने जो है वो मेरे ख्याल में 286 रन की कुछ इस तरह की लीड ले रखी है और काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं भाई इंडिया के प्लेयर्स ने। साई सुदर्शन और जायसवाल से कुछ स्कोर नहीं हुए, वो जायसवाल ने मेरे ख्याल में 35 किए और साई सुदर्शन ने 7 रन किए। और उसके अलावा शुभमन गिल ने 50 किए हैं, राहुल ने जो है वो पूरा 100 मारा है, ध्रुव जुरैल ने अपना पहला 100 मारा है। अभी तक उनका कोई 50 नहीं आया लेकिन उन्होंने जो है वो 100 मार दिया है, 125 किया है आज उन्होंने। और जडेजा ने जो है वो 104 किया है। और अगर बॉलिंग की बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने बेहतरीन किस्म की बॉलिंग की है, जिसके अंदर 3 आउट बुमराह ने किए हैं, 4 आउट जो है वो मोहम्मद सिराज ने किए हैं, 2 आउट कुलदीप ने किए हैं और 1 आउट वाशिंगटन सुंदर ने किए हैं। ठीक है, इंडिया के पास अभी भी 6 विकेटें हाथ में हैं, तो इन सब के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो टॉस जीत के वेस्ट इंडीज ने बैटिंग करने का फैसला किया। 6 बॉलर्स इंडिया ने खिला दिए, 6 ऑलराउंडर के तौर पे कह लो कि भाई, लेकिन 6 बॉलर्स, और इसके ऊपर आकाश चोपड़ा ने कहा जी कि 6 बॉलर्स को खिलाना मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा बॉलर है, वो भी अपने ही घर में। आप एक बॉलर को बिठा के या आप एक ऑलराउंडर को बिठा के यहाँ पे देवदत्त पट्टीदल को जो है वो मौका दे सकते थे और मेरे ख्याल में देना भी चाहिए था। आपने नितेश रेड्डी से जो है वो इतने कोई ज्यादा ओवर तो करवाए नहीं, सिर्फ 4 ओवर मेरे ख्याल में करवाए हैं और 16 रन उन्होंने दिए और अब तक बैटिंग करने नहीं आए। और आपके पास वैसे भी तीन स्पिनर हैं जिसके अंदर जडेजा आ जाते हैं, कुलदीप यादव आ जाते हैं, वाशिंगटन सुंदर आ जाते हैं, फिर आपके पास मोहम्मद सिराज और बुमराह के तौर पे फास्ट बॉलर आ जाते हैं। तो भाई जब विकेट ने जब थोड़ा सा टूटना शुरू होना है चौथे 5-6 दिन के अंदर, तो वहां पे आपके तो कुलदीप, जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ही काम आएंगे। वहां पे तो आपके पास इतने बुमराह और सिराज भी काम नहीं आएंगे, सिर्फ शुरू के ओवर में वो जो है बॉलिंग करेंगे। उसके बाद तो नजर नहीं आता कि भाई इंडिया की जिस तरह की विकेटें होती हैं जो टूट जाती हैं, ड्राई विकेट्स होती हैं उधर की, तो जब वो टूट जाएंगी तो उसके बाद तो स्पिनर ही लगेंगे ना वहां पे, फिर नीतीश कुमार रेड्डी ने थोड़ी आए खेलना है। तो उनकी बात भी ठीक है कि आपने जो है वो 4 से 5 प्रॉपर बैट्समैन खिलाए हैं जिसके अंदर जायसवाल, गिल, राहुल और उसके बाद ध्रुव जुरैल और शुभमन गिल आते हैं। लेकिन उसके बाद जो है फिर यहाँ से ऑलराउंडर और फिर टेल एंडर शुरू हो जाते हैं। तो ठीक है, मेरे हिसाब से आकाश चोपड़ा ने बिल्कुल सही बात की है कि यहाँ पे जो है वो देवदत्त पाटिकल को होना चाहिए था। और शायद उन्होंने इसलिए भी कहा कि जो उन्होंने जो अपनी प्लेइंग 11 दी थी उसके अंदर नीतीश कुमार रेड्डी की जगह नहीं थी। लेकिन खैर थे तो ये बहुत ज्यादा। इंडिया ने जो है वो कोई 286 रन की लीड दे दी है दूसरे दिन के अख्ताम पे, और मेरे ख्याल में कल का दिन भी ये लोग खेलेंगे, पूरी बारी लेंगे। और इंडिया ये ताकत रखती है, सलाहियत रखती है अपने पास कि वो एक दिन के अंदर भी एक टीम को आउट कर सकती है। और इंडिया ने जो है 50 ओवरों के अंदर भी करके दिखाया हुआ है, वो भी इंग्लैंड जैसी टीम को पूरी को जो है वो 50 ओवर से पहले आउट कर दिया था। और इसी तरह फिर बांग्लादेश के खिलाफ भी उन्होंने किया। तो इंडिया के पास ये ताकत है भाई कि इंडिया किसी को भी 50 ओवर में भी पकड़ सकती है। तो आज जो है वो ध्रुव जुरैल ने अपना पहला 100 मारा, 50 जो उन्होंने किया उन्होंने वो जो है अपनी सेलिब्रेशन अपने अब्बू के नाम कर दी, और जब 100 किया तो वो दूसरे अब्बुओं के नाम कर दी, यानी कि इंडियन आर्मी के खिलाफ। और कहा जी के जी आई हैव सीन अप क्लोज हाउ हार्ड दे वर्क, लेकिन उसके आगे शायद वो भूल गए लिखना कि भाई या बोलना कि हार्ड वर्क किसके अंदर, फक्ड अप के लिए, कि जितनी आसानी से वो चुनते हैं उस लिए जो है वो उनके नाम। जडेजा ने जो है वो अपना एक दफा फिर से 100 मारा और अभी भी वो नॉट आउट खड़े हैं। उन्होंने 104 रन नॉट आउट किए हुए हैं और स्टिल स्टैंडिंग ऑन अ क्रीज। और विकेट बॉलिंग के अंदर भी उन्होंने मेरे ख्याल में 1 आउट किया है या नहीं किया, 3 ओवर में उन्होंने 15 रन दिए हैं, कोई आउट नहीं किया। लेकिन उन्होंने बैटिंग के अंदर 104 रन करके दे दिए। और जब ये बात याद रख लो कि विराट कोहली, रोहित शर्मा ये लोग टेस्ट से चले गए,
इतनी वो फील नहीं हुई कमी, क्योंकि उनके पास जो थे ऐसे प्लेयर्स थे। लेकिन जब जडेजा चला जाएगा ना तो बहुत फील होगी इनको मिडिल ऑर्डर में ना। इनके पास ऐसा ऐसा जो खूबसूरत किस्म का मैं समझता हूँ ऑलराउंडर मिला है ना जडेजा, ये दोबारा नहीं मिलने वाला। सोना है भाई ये बंदा, सोना। ये बॉलिंग में नहीं परफॉर्म करता है, बैटिंग में परफॉर्म कर देता है। बैटिंग में नहीं परफॉर्म करता, बॉलिंग में करके दे देता है। खूब फील्डिंग में खूबसूरत भाई। मैं कहता हूँ प्रॉपर ऑलराउंडर कैटेगरी के अंदर जो आए ना, वो ये बंदा आना चाहिए। वो पता नहीं कहाँ से साई मयूर, हार्दिक पांड्या, ये हमारा प्रॉपर जो है ना वो ऑलराउंडर बनता है। अच्छा, इसने जो है वो मारा भाई इस दफा, फिर एक दफा फिर से इसने जो शो मार दिया। आप देख लो कि जहां जहां स्कोर करने की जरूरत पड़ी है जडेजा ने स्कोर करके दिए हैं, जहां जहां आउट करने की जरूरत पड़ी है वहां जडेजा ने आउट करके दिए हैं। आज तो खैर कल तो खैर जो है वो बुमराह और सिराज ने बहुत ज्यादा आउट कर दिए थे, 7 आउट तो उनके थे। और वो जो दूसरा आउट था कैम्बेल वाला, वो मुझे थोड़ा डाउटफुल लगा कि भाई वो आउट नहीं था, लेकिन शायद अंपायर ने जारी बात है, फिर बीसीसीआई और आईसीसीआई अब एक ही चीज है ना, ये भी तो समझने की कोशिश करो। तो वो फिर आउट दे दिया। तो खैर उसके बाद बात कर लेते हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज की। और मैंने आज कैंप की वीडियोस देखी जिसके अंदर इमाम उल हक की बारी देखी मैंने, अब्दुल्ला शफीक की बारी देखी, बाबर आजम की बारी देखी, सऊद शकील की बारी देखी, उसके बाद शान मसूद की बैटिंग देखी, और बॉलिंग के अंदर साजिद खान, नुमान अली और वो आसिफ अफरीदी, इन लोगों को देखा। फास्ट बॉलर ने कोई इतनी खास बॉलिंग की नहीं, हसन अली ने बॉलिंग की है। तो यानी कर सारे रहे हैं, लेकिन जो गौर से या जो हेडलाइन है वो तो स्पिनर ही रहेंगे हमारे लिए, क्योंकि एक दफा फिर से ड्राई विकेट से बनेंगी। पाकिस्तान है और पेसर शायद ना ही खेले, एक आधा पेसर ही खेलेगा, लेकिन मोस्टली जो है वो स्पिनर ही खेलेंगे। तो इसीलिए स्पिनर को ही मैंने ज्यादा देखा। उसके अंदर बाबर आजम की बैटिंग को देखा सबसे पहले। बाबर आजम की जो बैटिंग है उसके अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आई हैं, खासतौर पे बाबर आजम के स्टांस को लेके। बाबर आजम का जो स्टांस 2020 तक है वो अलग है, 2020 से 2025 तक अभी तक जो है वो एक अलग स्टांस था। और अब जो उनकी प्रैक्टिस के अंदर या जो उनकी जो वार्म अप मैचेस हैं या उनके जो नेट सेशन है उसके अंदर जो बाबर आजम का स्टांस नजर आ रहा है वो 2019 वाला ही स्टांस है, ऑलमोस्ट उसी तरह का है। लेकिन उन्होंने अपने स्टांस के ऊपर काफी ज्यादा काम किया और मैंने उनको देखा कि आज उनका पैर जो है वो कवर जो थे 5-6 स्टंप तक भी जाया था कवर ड्राइव मारने के लिए, जो कि काफी अच्छी चीज है। वरना बाबर आजम जितना बड़ा स्टांस था बाबर आजम का पैर निकलता ही नहीं था। वो जो 3 स्टंप डंडे होते हैं ना, 3 स्टंप, उनसे जो है वो बाबर आजम का पैर बाहर नहीं जाता था और वो मोस्टली एज लग जाते थे। लेकिन मैंने देखा कि भाई अब बाबर आजम 5-6 स्टंप के ऊपर भी जो है अपना पैर लेके जाते हैं, तो ये काफी अच्छी डेवलपमेंट है बाबर आजम की तरफ से। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस तरह बाबर आजम ने नेट किया है, जिस तरह उन्होंने अपनी बैटिंग के ऊपर काम किया है, बाबर आजम जो है वो परफॉर्म करेंगे। और बाबर आजम से मैं ना दो एटलीस्ट 200 की तो उम्मीद रख सकता हूँ इन 4 सीरीज में। एक तो अपनी कंडीशन है, पाकिस्तानी कंडीशन सबको पता है कि भाई स्पिनर्स होंगे, और उसके बाद जो है अगर वो पेसर्स खिला भी देते हैं तो बाबर आजम जो है वो पेसर्स को तो वो बहुत अच्छा खेलता है। तो इसीलिए, और बाबर आजम ने जो आखिरी साउथ अफ्रीका के खिलाफ परफॉर्मेंसेस दे रखी हैं वो काफी अच्छी हैं। तो मैं इसीलिए जो है वो काफी अच्छे माइंडसेट के साथ बैठा हुआ बाबर आजम को लेके। बाबर आजम जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। और उसके अलावा आपको एक बात बता दूं कि अभी ये जो रॉयल गनी टूर्नामेंट हुआ है इसके अंदर देखा आकिब जावेद के साथ क्या हुआ है। भाई ऐसा ही होना चाहिए, एक खुद परस्त, एक अनापरस्त, एक जाली चीफ सिलेक्टर के खिलाफ ना ऐसा ही होना चाहिए। अवाम ने नारे लगाए उधर खड़े होके, उधर वो सुकून से बेशर्मों की तरह बैठ के फिर हंस रहे थे कि अब हम इनको क्या बोले। यही बनता है भाई, जब आप गलत फैसले करो ना और उसके ऊपर डट जाओ, फिर लोग आपके साथ ऐसे करते हैं। क्योंकि बाबर आजम को अवाम ने स्टार बनाया था, बाबर आजम को उसकी परफॉर्मेंसेज ने स्टार बनाया था। सिलेक्टर स्लूक्टर का उसके अंदर कोई हाथ नहीं था। हाँ, आपने ड्रॉप किया, आपने फिर मुंह पे चपेड़े में खाई हैं। नजर आया भाई कल कल रात को ये जो रॉयल गनी टूर्नी हुई है, वो नारे लगे हैं भाई बाबर बाबर के, बेशर्मों की तरह बैठ के फिर जो है वो आकिब जावेद अपने भाई के साथ हंस रहे थे कि अब यहाँ पे करें क्या। और भाई क्या खूबसूरत आसिफ अली ने वो मैच जितवाया। वो मैच देखने वाला नहीं ना, किसी अगर किसी ने कोई देखना है ना कि भाई मैच को फिनिश कैसे करते हैं तो वो वाला मैच जाके देखे। मेरे ख्याल में कोई 6 ओवरों में 87-88 रन चाहिए थे और आसिफ अली उसके अंदर आके अपने 90 रन भी मार गए और मैच भी जितवा गए। भाई क्या खूबसूरत उस बंदे ने छक्के मारे हैं, क्या खूबसूरत, मजा आया भाई, इतने खूबसूरत छक्के। ऐसे ही तो नहीं आसिफ ने कहा रिमेंबर द नेम आसिफ अली।
भाई बहुत खूबसूरत छक्के। तो खैर उसके बाद इमामुल हक की बैटिंग की बात करेंगे तो मैंने इमामुल हक को बहुत क्लोज देखा, खास तौर पे साजिद खान को खेलते हुए, नुमान अली को खेलते हुए, और साथ ही साथ उसको हसन अली को खेलते हुए। तो भाई प्रॉपर फुल फॉर्म में है भाई इमामुल हक, बहुत खूबसूरत फॉर्म में। जो बॉल दूर थोड़ा गिरा हुआ था, जो लग रहा था कि हाँ ये एज जो ले जाएगा, उसको जो है वो आगे निकल के मारा है, ताकि वो जो ब्रेक वाला जो एलिमेंट है ना वो ही खत्म हो जाए, और एक जहां बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा हो वहां पे बॉल के ऊपर ही जाना चाहिए, और वो जो ब्रेक वाला एक एलिमेंट होता है ना कि यार ये बॉल ब्रेक करके मेरी डंडे उड़ा जाएगी या एज लगवा जाएगी, तो वो खत्म हो जाता है। तो उसने वो किया, और फिर जब आसिफ अफरीदी उसको बॉलिंग कर रहा था तो उसने किया कि भजन आने दो, क्योंकि बॉल जो है ना वो बॉडी में ही आना है ना, आने दो। आया, उसने जो है स्क्वायर पे खेल दिया, उसने मिड विकेट मार दी, उसने जो है लॉन्ग ऑन पे मार दी, उसने आगे निकल के सामने चौका मार दिया। और हसन अली को उसने जो है वो प्रॉपर कवर ड्राइव मारी है, बहुत खूबसूरत कवर ड्राइव मारी है, कवर ड्राइव मारी है, स्ट्रेट ड्राइव मारी है, उसको मिड विकेट खेला है, उसको स्क्वायर पे खेला है। तो भाई इमामुल हक को देख के काफी अच्छा लगा। उसके बाद रिजवान ने भी काफी अच्छी बारी की, शान मसूद ने भी, जारी बात है इमामुल हक और शान मसूद काउंटी खेल के आए हैं अभी रिसेंटली, और काउंटी में बहुत ज्यादा रन लगाए हुए हैं इन्होंने। तो इनके पास ना एक कॉन्फिडेंस है, अंदर से कॉन्फिडेंस है कि भाई रन्स किए हुए हैं, बस इसी को कंटिन्यू करना है। और अगर ये कंटिन्यू करने में कामयाब हो गए तो भाई बहुत जल्द ये पाकिस्तान के लिए ना परमानेंट हो जाएंगे, क्योंकि इमामुल हक आता है, दो चार मैचेस खेलता है, दो चार सीरीज खेलता है, उसके बाद ड्रॉप हो जाता है, कोई और आके उसकी जगह ले लेता है। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी इमाम और शान को ओपन करना चाहिए, तो फिर अब्दुल्ला शफीक कहाँ जाएगा, जो कि किताबी प्लेयर है हमारा। और नो डाउट भाई अब्दुल्ला शफीक की ओडीआई में ही परफॉर्मेंसेज हैं और टेस्ट में भी परफॉर्मेंसेज हैं, तो मैं तो बिल्कुल चाहूंगा कि खेले। उसके बाद भाई साहब बात कर लेते हैं कि इंडियंस ने कि भाई वो नतालिया बेग को जो है वो कश्मीरी है, और इन्होंने जो है वो ये कह दिया है कि वो कश्मीरी है, तो वो पाकिस्तान की तरफ से क्यों खेल रही है, या वो पाकिस्तान कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते इसलिए वो जो है वो कश्मीर कह रही है। तो भाई क्या मतलब, दिमाग कहाँ है तुम्हारा, दिमाग है भी इंडियंस का कि नहीं, कि किसी भी बात का जो है ना वो अजीब सा फजूल का ना एक वो करने की कोशिश, कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश करते हैं फजूल की। अब भाई हम अगर किसी को प्लेयर को बोलें जैसे बाबर आजम और इमामुल हक जो लाहौर के, हम बोले ये लोग लाहौर के, इसका मतलब क्या है पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। रिजवान जो है, हारिस जो है, खुशदिल शाह जो है, इफ्तिखार जो है, ये सारे जो है पिशावर का हिस्सा, इसका मतलब क्या है पिशावर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। सऊद शकील इसी तरह जो है वो कराची का है, तो इसका मतलब कराची पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। अगर कोई बोले जी कि बाबर आजम फ्रॉम लाहौर, तो इसका मतलब क्या है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। क्या बेशर्मों वाली बातें करते हो ना, तुम्हें बस ना कोई कंट्रोवर्सी चाहिए। ये गोदी मीडिया है ना, इसको चाहिए कोई कंट्रोवर्सी, भजन कोई ना कोई ऐसी कोई ना बात मिले जिसमें हम ना पाकिस्तान के साथ ना कोई कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश करें और हमें मजा आए। क्या बेशरम लोग हो यार तुम लोग, अंदर अंदर से भी बेशरम हो, बाहर से भी बेशरम हो, मुंह पे तो वैसी लानते पड़ी हुई हैं। करना क्या चाहते हो तुम। अब वो एक कह दिया अगर उसने कि भाईजान ये जो है कश्मीर है, तो भाई कश्मीर भी तो पाकिस्तान का हिस्सा ही है ना। जम्मू आजाद जम्मू कश्मीर, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है। और जो तुम्हारा हिस्सा है, वो जो तुम लोगों ने जो ऑक्युपाई किया हुआ है इंडियंस ने जो कश्मीर, उसके अंदर नजर आ रहा है कि किस तरह का तुम्हारा रवैया है। वहां लोगों का जीना आराम करके रखा हुआ है तुम लोगों ने, बातें करने आए हो हमारे कश्मीर के बारे में। भाई कश्मीर हमारा हिस्सा है, दिल से हमारा हिस्सा है। और अगर कोई बोले भाई कल को कोई लिया का प्लेयर है, कोई कश्मीर का प्लेयर है, कोई फाटा का प्लेयर है, कोई केपी का प्लेयर है, कोई पंजाब का प्लेयर है, कोई लाहौर का है, कोई पिशावर का है, कोई इस्लामाबाद का है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है। बस तुम्हारे दिमागों में ना एक वो गंदा भरा भूसा भरा हुआ है। गोदी मीडिया ने तुम्हें बस पैसा दिया हुआ कि भाई पैसा पकड़ो, पैसे से हमारे बारे में हक में बातें करो। मुंह पे मारा हुआ है तुम लोगों के पैसा के, भाई पैसा ही सब कुछ है, पैसा सच तो कुछ है ही नहीं ना। पैसा मारो इनके मुंह पे और जो मर्जी इन लोगों से जो है ना वो बुलवाओ बस। तो तुम लोग बोल देते हो बेशर्मों की तरह, बेशर्मों है कुत्ते। उसके बाद बात कर लेते हैं जी कि जो वर्ल्ड कप चल नहीं रहा है, इसकी बात निकल गई घूमने फिरने के। ओहो माय गॉड, नाइस नाइस सनी डे इन इंडिया, लेट्स गो फॉर वॉक। कूड़े में घूम रही थी, शुक्र है उन लोगों ने अपने मुंह से जो है वो हाथ तो कपड़े ने हटाया, वरना उधर ही बेहोश पड़े होना था। फिर तुम लोगों के ऊपर बाइकआउट लग जाता कि इंडिया नहीं जाना, कहीं हो चले जाए, इंडिया नहीं जाना। इंडिया में हमारे प्लेयर मरते हैं कैसे, बो से, बो आती है उनको। इतना बड़ा तुम टूर्नामेंट करवा रहे हो, तुम लोगों ने उनको कहीं वो उधर तो नहीं रखा हुआ
थर्ड क्लास, थर्ड डिग्री होटल्स में, कि भाई ये लोग बाहर से निकले, इनको गंदी गंदी बू आए, इनको पता लगे इंडिया, आथू बेशर्मो, और तुम लोग वर्ल्ड कप करवा रहे हो क्या, कोई छोटी मोटी लीग करवा रहे हो। उसके बाद भाई साहब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान और बांग्लादेश के। T20 आई, 2 T20 आई हो गए, दोनों जो है वो बांग्लादेश जीत गया और बांग्लादेश ने मारा। देखो वो जो होती है ना एक असल में ना बांग्लादेश, अगर असल में बांग्लादेश जीती नहीं है, अफगानिस्तान हार गई है। वो इस तरह के, वो याद होगा कि आप लोग के अफगानियों को जो है ना, ट्राई नेशन सीरीज में एक सवाल हुआ था कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है। तो अफगानियों ने कहा कैसे, हम तो नहीं है। उनका नहीं आप हैं, उनका नहीं है, उनका आप हैं, उनका ठीक है हम हैं। उसके बाद फिर आया आप जी ट्राई नेशन सीरीज, वो हार गए। उसके बाद फिर एशिया कप आया, उसमें बाहर हो गए, सुपर 8 4 में नहीं पहुंचे, वो वहां बाहर हो गए। उसके बाद अब बांग्लादेश के साथ सीरीज, वो हार गए। तो यार क्या मतलब, क्या चल के रहा है। वो अफगानिस्तान वाले खुद कह रहे हैं कि भाई हम नहीं है सेकंड बेस्ट टीम, नहीं है सेकंड बेस्ट टीम। क्यों उनके ऊपर डाल रहे हो कि वो सेकंड बेस्ट टीम है भाई, क्यों, क्या जरूरत ऐसी क्या पड़ी।